अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में, जो कि एक रिसर्च मेथड है और दो वेरिएबल्स के दरमियान कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड आउट करता है। तो इसमें हम सबसे पहले एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, जो कि एक एजुकेटेड गेस होता है। जब भी हम कोई स्टडी करने लगते हैं तो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, और वो हाइपोथेसिस सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। फिर उसमें हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो उस रिसर्च स्टडी में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट है रैंडम असाइनमेंट का। रैंडम असाइनमेंट ये होती है कि आपने अपनी मर्ज़ी से ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स को बना दिया। अब आपने ये नहीं देखा कि उनका IQ क्या है, उनकी एज क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। बस आपने ऐसे ही खड़े खड़े क्लास में 4-5 ग्रुप बना दिए, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं रखा। इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल वो होता है जो कि चेंजेबल चीज़ होती है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट को आप डिपेंड से याद रखें, जो किसी चीज़ पर डिपेंड करता है। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जो आज़ाद होता है, किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। अब इनको हम एग्जांपल से भी क्लैरिफाई कर लेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट वेरिएबल इज़ मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड टू असेस द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी हम इस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के असरार देखेंगे। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि मैनिपुलेट किया जाता है या चेंज किया जाता है रिसर्चर्स के ज़रिए। अब इसमें हम देखते हैं एग्जांपल एक, लेट्स से हाउ स्टडिंग टाइम अफेक्ट्स एग्जाम स्कोर्स। ठीक है, अब इसमें जो स्टडी टाइम है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एग्जाम स्कोर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टडी टाइम हो गया, और जैसे आपने 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, 3 घंटा पढ़ा। और डिपेंडेंट वेरिएबल एग्जाम स्कोर हो गया, जो कि सबका अमूमन सेम नहीं होता। वो बस 2 ग्रुप्स होते हैं। एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिस पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अप्लाई करते हैं, और कंट्रोल ग्रुप वो होता है जो कोई भी ट्रीटमेंट रिसीव नहीं करता। अब ये कंट्रोल ग्रुप हम क्यों बनाते हैं? वो इसलिए ताकि ये हमारे लिए एक बेस लाइन के तौर पे काम करता है, ताकि हम देख सकें कि इसमें अगर जिस ग्रुप पे हमने ट्रीटमेंट अप्लाई किया है उस पर क्या फ़र्क आया है और जिस पर नहीं किया उस पर क्या है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो फिर हम कंपैरिजन नहीं कर सकेंगे दो ग्रुप्स के बीच में। लेट्स सपोज मल्टीविटामिन्स हैं, हम एक ग्रुप को मल्टीविटामिन्स देते हैं और दूसरे को नहीं देते। जिसको हम देते हैं मल्टीविटामिन्स वो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, और जिसको हम नहीं देते वो हमारा कंट्रोल ग्रुप है। तो अगर कंट्रोल ग्रुप नहीं होगा तो हम कंपेयर नहीं कर सकेंगे। अब उसके बाद है लेट्स से स्टडिंग हाउ म्यूज़िक अफेक्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, कि क्या म्यूज़िक से कोई हमारी कंसंट्रेशन में फ़र्क पड़ता है। अब इसमें एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा जो कि म्यूज़िक सुनेगा, और एक कंट्रोल ग्रुप होगा जो म्यूज़िक नहीं सुनेगा, वो बिल्कुल साइलेंस में ही काम करेगा। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या चीज़ होती है? एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो होता है ये एक प्लान होता है या स्ट्रक्चर होता है एक्सपेरिमेंट का। जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो पहले हम एक प्लान बनाते हैं। जब तक आप प्लान नहीं बनाते वो चीज़ें सही तरह से आप उस पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो ये एक किस्म का स्मूथ वे में हमारा एक्सपेरिमेंट चलता है, जब एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के थ्रू हम सब प्रोसीजर को और इंस्ट्रक्शंस को, सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। उसके बाद डाटा कलेक्शन, जो हमारे पास